ओम सूर्याय नमः। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए बहुत से प्रमुख व्रत और त्योहार होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का महापर्व। पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य की इस संक्रांति को हम सभी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का पर्व करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन काले तिलों को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थल या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और फिर इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में सबसे पहले स्नान और फिर दान पुण्य करने के लिए विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं और कहीं कहीं पर आज के दिन तो मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करा जाता है। बहुत सी जगह पर तिल और गुड़ भी बांटे जाते हैं। कुछ जगहों पर मकर संक्रांति के दिन पतंगे भी उड़ाई जाती है। आज के दिन सूर्य भगवान को लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा, स्वर्ण, सुपारी, लाल फूल, नारियल और दक्षिणा आदि देने का शास्त्रों में विशेष विधान है। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में किए गए दान पुण्य सामान्य दिन के दान पुण्य से करोड़ों गुना ज्यादा फल देने वाले होते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव के सामने जल लेकर संकल्प करें और फिर एक वेदी पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चंदन या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं और फिर इसके बाद में सूर्य देव की मूर्ति या प्रतिमा या सूर्य यंत्र स्थापित करें और इसके बाद उन्हें स्नान कराएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। ओम गृणी सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घी, शक्कर और मेवा मिले हुए तिलों का हवन करें। इन वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इस दिन घी और कंबल के दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन किया गया दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान आदि का कई गुना अधिक महत्व होता है। मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी भी कहते हैं, इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी का तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इस बार साल 2026 में मकर संक्रांति का पुण्य काल और महादान का काल का समय क्या रहेगा। देखिए, माघ मास में जो भक्त व्रत अनुष्ठान करना चाहते हो, पूरे मास के नियम उठाना चाहते हो, जैसे कि दान पुण्य या फिर पूरे साल भर में कुछ ऐसे दान पुण्य जो कि परंपराएं होती है, जैसे कि तुलसी पूजा, तुलसी जी का श्रृंगार करना या हर दिन नियम से कुछ न कुछ दान करना, सूर्य देव की पूजा करना, दीप दान करना, इन सभी नियमों का पालन आप पहले दिन से यानी कि इसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन से आप इन सभी नियमों की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, इस साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 पर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व इस बार मनाया जाएगा और इसी दिन गंगा स्नान और फिर दान भी किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद दान देने की विशेष परंपरा है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल को दान देने के लिए या फिर किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा और वहीं महापुण्यकाल का समय दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। मकर संक्रांति का क्षण होगा दोपहर 3:13 पर। हिंदू कैलेंडर में पूरे वर्ष भर 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य ही डालें।
ऐसा करने से इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और इस दिन तांबे के लोटे से पीपल वृक्ष में जल जरूर ही दीजिएगा, महापुण्यदायी माना गया है। इस दिन कंबल और गर्म कपड़े, घी, दाल या चावल की खिचड़ी और तिल का दान करने से गलती से हुए पापों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है और फिर जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देते समय तिल अवश्य ही डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा भी शांत होती है। आप सभी इस पावन दिन पर दीपदान अवश्य ही करें। दीपदान आसपास के मंदिर में या जो भी पवित्र वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनके नीचे भी दीपदान अवश्य ही कीजिएगा। और इस पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे का मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, क्योंकि ये समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा साथ ही में हड्डियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन से क्योंकि उत्तरायण शुरू हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी पर प्रकाश में रहते हैं, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यही वो कारण था कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्य देव या फिर ओम भास्कराय नमः जरूर ही लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी मकर संक्रांति।